चोक कॉयल। चोक कॉयल क्या चीज होती है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो मान लो ये बल्ब है और यहाँ पे आपने एक एसी वोल्टेज सोर्स लगा रखा है। मान लो ये क्या चीज है, एक बल्ब है और बल्ब के क्रॉस एक एसी वोल्टेज सोर्स लगा दिया जिसकी आरएमएस वैल्यू है ई आर एम एस इक्वल्स टू 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो आपने क्या किया, इस बल्ब के अक्रॉस एक एसी वोल्टेज सोर्स लगा दिया, लेकिन ये जो बल्ब है इसको ग्लो करने के लिए जो मैक्सिमम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, जो मैक्सिमम वोल्टेज ये सहन कर पाएगा वो है 100 वोल्ट। तो आपने ज़्यादा वोल्टेज लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्किट में जो करंट है उसको कम करना पड़ेगा, या इसको जो वोल्टेज मिल रहा है उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अब कम कैसे करेंगे, दो तरीके हैं। एक तो आप इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा दो, रेजिस्टेंस क्या करेगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा, कुछ वोल्टेज खा जाएगा बीच में, और बाकी का बचा हुआ वोल्टेज किसको मिलता रहेगा, बल्ब को मिलता रहेगा। तो अगर मैंने सर्किट में मान लो यहाँ पे सीरीज में क्या किया, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। सपोज करो मैं रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आर रेजिस्टेंस लगा दिया। तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, जैसे 220 वोल्ट है उसमें से हम प्रॉपर वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो ये 120 वोल्ट तो खुद खा जाएगा, खुद वोल्टेज ड्रॉप करेगा, और जो 100 वोल्ट बचेगा वो इस बल्ब को मिलेगा, तो इससे ये फ्यूज भी नहीं होगा और कंटिन्यूअसली ग्लो करता रहेगा। तो हमने करंट को कंट्रोल करने के लिए या वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए, आप ये बोल सकते हो कि इसको वोल्टेज 100 वोल्ट ही मिलना चाहिए, तो बाकी एक्स्ट्रा वोल्टेज आपको कहीं ना कहीं ड्रॉप करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको किसी और को देना पड़ेगा, ये मान लो आप। तो ये रेजिस्टेंस को मिल जाएगा इधर, लेकिन इससे एक नुकसान होगा। रेजिस्टेंस में से जब करंट पास होता है तो ये हीट प्रोड्यूस करता है, तो इसको जो वोल्टेज या करंट मिलेगा उससे ये हीट प्रोड्यूस करता रहेगा, कंटिन्यूसली हीट प्रोड्यूस करेगा और एनर्जी का लॉस करेगा। क्या करेगा, एनर्जी का लॉस। मतलब ये कोई सही तरीका नहीं है करंट को कम करने का। अगर आप एसी वोल्टेज सोर्स के क्रॉस कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगाते हो और आप चाहते हो कि उस इंस्ट्रूमेंट को मिलने वाला करंट या वोल्टेज कम हो, तो अगर आपने सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया तो रेजिस्टेंस करंट को तो कम कर देगा सर्किट में, लेकिन साथ में क्या करेगा, हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस करेगा। मतलब सोर्स से तो ये एनर्जी लेगा, बस इसको 100 वोल्ट मिलता रहेगा, वो बाकी एक्स्ट्रा वोल्टेज इसको मिलता रहेगा और ये उसको हीट में कंटिन्यूसली कन्वर्ट करता रहेगा, मतलब एनर्जी का लॉस करेगा। तो अगर हमें सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को कम ही करना है तो ये वाला जो मेथड है ना, ये वाला मेथड प्रॉपर नहीं है। हम एक और मेथड यूज कर सकते हैं, एक और तरीका काम में ले सकते हैं। हम ये जो बल्ब है इसके सीरीज में एक कॉयल कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। जो कॉयल है, देखो मान लो कि सेम बल्ब है इस बार, और इस बल्ब के अक्रॉस आपने क्या किया, एसी वोल्टेज सोर्स लगा रखा है 220 वोल्ट का, आरएमएस वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है, और ये जो बल्ब है इसके अक्रॉस इस बार मैंने क्या किया, एक कॉयल कनेक्ट कर दी। ये वाली जो कॉयल है, इस कॉयल का कुछ सेल्फ इंडक्टेंस भी होगा, मान लो इसका सेल्फ इंडक्टेंस है एल। जो बल्ब होता है एक रेजिस्टेंस की तरह होता है, बल्ब खुद क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, जिसमें से करंट पास होता है तो वो गर्म होकर चमकता है, वो खुद क्या होता है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो ये कौन सा सर्किट बन जाता है, आरएल सर्किट। और इस आरएल सर्किट का इंपीडेंस कितना होगा, याद करो इंपीडेंस का फॉर्मूला आरएल सर्किट के लिए क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा इंपीडेंस का। तो जैसे ही हमने इंडक्टर को या कॉयल को सर्किट में कनेक्ट किया, इसने सर्किट का जो इंपीडेंस है उसको इंक्रीज कर दिया। पहले सर्किट का इंपीडेंस किसके बराबर था, आर के बराबर था। ये जो बल्ब है इसका रेजिस्टेंस मान लो आर था, ठीक है। तो हमने सर्किट का जो रेजिस्टेंस है या इंपीडेंस है उसको इंक्रीज करने के लिए पहले कौन सा तरीका काम में लिया था, इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है उसके साथ में एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया था। मान लो ये रेजिस्टेंस है R1, है ना, कुछ R1 रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था। इस बार हमने बल्ब के साथ में क्या कनेक्ट कर दिया, एक कॉयल कनेक्ट कर दी। अब ये जो कॉयल है ये क्या करेगी, ये करंट को किस तरीके से रिड्यूस करेगी, जैसे ही कॉयल कनेक्ट करोगे तो ये सर्किट के इंपीडेंस को इंक्रीज कर देगी। और आपको पता है भी करंट का फॉर्मूला क्या होता है, IRMS इक्वल्स टू क्या होगा, ERMS अपॉन Z। करंट इक्वल्स टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जगह हम एसी सर्किट में कौन सी टर्म यूज करते हैं, इंपीडेंस। तो इंपीडेंस इसको डिवाइड करेंगे, करंट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस। इंपीडेंस एक तरह से रेजिस्टेंस ही है। तो Z की वैल्यू इंक्रीज होने से करंट क्या हो जाएगा, कम। तो सर्किट में कम करंट फ्लो होगा और उसकी वजह से जो बल्ब है वो फ्यूज होने से बच जाएगा। तो यहाँ पे बल्ब को फ्यूज होने से बचाने के लिए हमने कौन सा तरीका काम में लिया, हमने कॉयल कनेक्ट कर दी। तो इससे फायदा क्या होगा, देखो कॉयल जो होती है ना वो हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस नहीं करती, इसका रेजिस्टेंस मिनिमम होता है। जो कॉयल हम यूज कर रहे हैं ना, चोक कॉयल जिसको बोला गया है, ये चोक कॉयल एक स्पेशल टाइप की कॉयल होती है जिसका रेजिस्टेंस काफी कम होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा, और उसका सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है
वो काफ़ी हाई होगा। सेल्फ इंडक्टेंस हाई होने की वजह से क्या होगा, ये जो एक्सएल की वैल्यू है ना ये काफ़ी ज़्यादा होती है। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। एक्सएल को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा इम्पिडेंस क्रिएट करेगी, इम्पिडेंस बढ़ जाएगा, और इम्पिडेंस बढ़ने से ये करंट को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर पाएगी। इसमें लॉस क्यों नहीं होगा, तो देखो जो एसी सर्किट होता है उसमें अगर आप इंडक्टर कनेक्ट करते हो तो वो जो एवरेज पावर कंज्यूम करेगा, मतलब इंडक्टर कितनी पावर कंज्यूम करेगा, उसका फॉर्मूला होता है ERMS IRMS cos फाई। और आपको पता है कि इंडक्टर के केस में जो फाई है यानी फेज डिफरेंस है करंट और वोल्टेज के बीच का, वो कितना होता है। इंडक्टर के केस में फाई कितना होगा, बोलो 90 डिग्री। याद करो इंडक्टर के केस में करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है, और जैसे आप 90 डिग्री यहाँ पे पुट करोगे cos 90 क्या बन जाएगा, 0। तो एवरेज पावर कितनी आएगी, एवरेज पावर आएगी 0। मतलब एक इंडक्टर 0 पावर कंज्यूम करता है, मतलब पावर कंज्यूम किए बिना ही ये करंट को कंट्रोल कर देगा सर्किट में। तो इसमें अपन को हीट का लॉस भी नहीं हुआ, हीट की फॉर्म एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, जबकि रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे तो हीट की फॉर्म एनर्जी का लॉस होता है। तो अगर आप ये चाहते हो कि विदाउट लॉस, विदाउट एनर्जी लॉस आप सर्किट में करंट को कंट्रोल कर पाओ, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, इंडक्टर कनेक्ट करो। तो ये एक हाई सेल्फ इंडक्टेंस और लो रेजिस्टेंस की कॉइल होती है ना। हाई सेल्फ इंडक्टेंस और लो रेजिस्टेंस की एक कॉइल होती है जो कि एसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है।